नेक्स्ट अपना फंक्शनल ग्रुप जो है वो है जी कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक आपने बात याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड या जिसको हम एल्कनोइक एसिड बोलते थे, इसकी नेम एंड होती थी अनोइक एसिड पे। अब इसकी नेमिंग में ना आपने एक बात याद रखनी है कि एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। अभी के लिए इसके साथ लिख लो कि द फंक्शनल ग्रुप कार्बन will always be a part of the longest chain and will never be a branch। कभी भी ना ये एज ए ब्रांच नहीं लग सकता, ये हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा होगा। और इसके साथ ये भी लिख लो कि द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, यानी जो कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, विल ऑलवेज बी कार्बन नंबर वन। ऑलवेज बी कार्बन नंबर वन। ये भी आप जब नेमिंग करेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा क्यों उसको कार्बन नंबर वन ही होना है हमेशा, और हमेशा क्यों वो मेन चेन का हिस्सा आएगा आपके पास। एज अ ब्रांच कभी भी नहीं आएगा, हमेशा मेन चेन का हिस्सा होगा बस। उसके अलावा अगर कभी कोई ब्रांच आ भी रही है तो हमने क्या करना है, हमने हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करना है। अब जरा मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ अपने पास। कार्बोक्सिलिक एसिड का वैसे फंक्शनल ग्रुप की शक्ल याद है कैसी होती थी? सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड एच, ऐसी ही होती थी ना। जी। इस कार्बन की बात हो रही है कि जब ये कार्बन होगा ना आपके पास तो इसको मेन चेन का हिस्सा होना ही होना है, और हमेशा ये कार्बन नंबर वन बना करेगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी ये स्ट्रक्चर, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो, इधर दो आएंगे इधर तीन आएंगे। अब इसकी अगर नेमिंग करनी है तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो यही चेन बनती है जिसमें कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन भी शामिल है। ऐसे ही तो मेन चेन का हिस्सा बन गया ये, हमेशा मेन चेन का हिस्सा होगा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा होगा ये। अब नंबरिंग अगर करें भी तो कहाँ से शुरू होगी? फंक्शन जी। ग्रुप वाली साइड से, ऐसे ही है ना। जी। फंक्शन ग्रुप वाली साइड से शुरू होगी, ये हमेशा क्या बनेगा आपका? कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, तीन कार्बन वाला एल्कनोइक एसिड है। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड। हाँ जी, इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। और क्योंकि इसने हमेशा कार्बन नंबर वन बनना है ना, तो हमें कोई नंबरिंग बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोपेनोइक वन एसिड, इस तरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, या प्रोपन वन ओइक एसिड, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप क्या कहेंगे? प्रोपेनोइक एसिड है, क्योंकि इसने हमेशा कार्बन वन ही बनना है, इसका नंबर चेंज होना ही नहीं है कभी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह लगा दूं, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। अब अगर देखें तो आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहले जरा मैं हाइड्रोजन पूरे कर लूँ, ये तीन आएंगे, ये एक आएगा, दो आएंगे इधर, तीन आएंगे इधर। अब अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें जिसमें फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन भी शामिल होना चाहिए, तो वो कौन सी बनती है? तो आपको एक चेन ये नजर आ रही चार कार्बन वाली, लेकिन इसमें कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन नहीं आ रहा। जी। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन है ही नहीं, चेन है ही नहीं आपकी। फिर आपको ये नजर आ रही होगी तीन कार्बन वाली चेन जिसमें कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन शामिल है, बट ये लॉन्गेस्ट नहीं है। ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, जिसमें चार कार्बन भी आ रहे हैं और सात कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन भी शामिल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मार्क कर लेते हैं अपनी।
अब हमने इसकी करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन हमेशा कार्बन 1 बनेगा। ये फंक्शन ग्रुप कार्बन है, फंक्शन ग्रुप की साइड से शुरू करते हैं। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। अच्छा जी, अब हमें नजर आ रहा है कि ये 4 कार्बन वाला क्या है? मेन चेन अगर सिर्फ देखें, ये तो ब्रांच है ना, पहले मेन चेन देख लेते हैं। 4 कार्बन वाला आपके पास एल्केनोइक एसिड है, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटानॉइक एसिड। हाँ, ये क्या है? ये ब्यूटानोइक एसिड है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 2 मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल। मिथाइल। आगे ब्यूटानोइक एसिड, तो ये ब्यूटानोइक एसिड है जिसमें 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। तो इधर देख रहे हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि जी कार्बोक्सिलिक इधर एज अ ब्रांच लगे, कभी भी एज अ ब्रांच लग ही नहीं सकता। वो हमेशा मेन चेन वाला कार्बन का हिस्सा बनने का, उसमें मेन चेन वाला कार्बन उसमें मौजूद होगा। हमेशा इस कार्बन ने मेन चेन का हिस्सा ही बनना है। तो एज अ ब्रांच नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ लगा हुआ है तो वो ब्रांच है, कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन ब्रांच नहीं है। फिर अगर मैं आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दे दूं और मैं कहूँ इसको नाम दें, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन भी मौजूद है वो कौन सी है। तो एक चेन मुझे ये नजर आ रही है, 3 कार्बन वाली। उसके अलावा 3 कार्बन वाली भी है, लॉन्गेस्ट भी बन रही है, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन भी मौजूद है। इधर एक ये चेन भी नजर आ रही है मुझे, तो ये भी 3 कार्बन वाली है जिसमें कार्बोक्सिलिक मौजूद है। ये भी 3 कार्बन वाली है जिसमें कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन मौजूद है। तो कौन सी सिलेक्ट कर लें? क्या ये वाली सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ये जो लीनियर चेन है? नहीं। क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक का अपना कार्बन नहीं आ रहा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं आ रहा इसमें। तो यही वाली ले लेते हैं फिर। अब आप इसको क्या करो, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब नंबरिंग शुरू करते हैं। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन से शुरू होगी। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। अब जरा देखें तो 3 कार्बन वाला आपके पास एल्केनोइक एसिड है, इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनॉइक एसिड। ये तो प्रोपेनोइक एसिड आ गया। उसके साथ साथ प्रोपेनोइक एसिड में और क्या अटैच हुआ है? 2 पे मिथाइल, 2 पे ही मिथाइल। जी। तो एक 2 मिथाइल ये है, एक 2 मिथाइल ये है, ऐसा ही है। तो अब इसको फाइनल जी। नाम दो, क्या नाम देंगे? तो उसको हम बोलेंगे 2, 2। 2 और 2 पे क्या लगा हुआ है? डाईमिथाइल। डाई मिथाइल। 2 मिथाइल लगे हैं 2 और 2 पे। कार्बन 2 पे ही एक मिथाइल, दूसरा भी 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 2 डाई मिथाइल। और फिर प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका फाइनल नेम बनेगा। सही है। फिर इसके बाद आपके पास आता है सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर जो हो सकता है वो दे रहा हूँ। आपसे पूछना नहीं है उसने, लेकिन आपको रूल्स अप्लाई करना आ जाए ताकि, इसलिए। जी, अब इसको देख के हमने घबराना नहीं है। हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी है जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बना लो। चलो देखो यहाँ पे, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसकी नेमिंग करनी है, तो रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, वो सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं ये वाली चेन देखूँ, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाली चेन है जिसमें कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन भी मौजूद है। एक ये बनती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये चेन उठा लूँ, इसमें भी 6 आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक मौजूद है।
उसके अलावा अगर मैं अपने पास ये चेन उठा लूँ तो ये लॉन्गेस्ट नहीं है बट कार्बोक्सिलिक मौजूद है इसमें, बट लॉन्गेस्ट भी चाहिए हमें। जी। इसके अलावा ये चेन बनती है, ये भी लॉन्गेस्ट नहीं है बट इसमें कार्बोक्सिलिक आ रहा है। इसके अलावा ये चेन बनती है, लॉन्गेस्ट नहीं है बट कार्बोक्सिलिक आ रहा है। तो मेरा ख्याल है यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनती है जिसमें कार्बोक्सिलिक आ रहा है। इसको हम मार्क कर लेते हैं बस। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से कार्बोक्सिलिक आ रहे हैं। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या नाम होता है? हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड। अब इस हेक्सानोइक एसिड में फर्दर और क्या अटैच हुआ है एज ब्रांचेस? इनको मिथाइल। मार्क कर लो। अच्छा जी, 3 पे 2 दफा मिथाइल लगा हुआ है, जी। तो क्या लिखेंगे? 3 3 डाइमिथाइल। बिल्कुल, 3 3 डाई मिथाइल नजर आ रहा है इसमें मुझे। इसके अलावा 4 पे 4 भी पे भी मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है, 4 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, 5 पे भी मिथाइल लगा हुआ है। जी। अच्छा, अब इतने मिथाइल बार बार लिखने से बेहतर क्या है कि मैं क्या करूं, कॉमा। मैं ये सारे नंबर्स लिख लूं अपने पास, ये 3, 3, 4, 5। टोटल कितने मिथाइल्स हैं? 4। इसको क्या बोलेंगे? 18। 15 है। ना ना, टोटल मिथाइल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4। आप एक को सिर्फ मिथाइल बोलते हैं, 2 को डाई मिथाइल, 3 को क्या बोलोगे? ट्राई। ट्राई मिथाइल, और जब 4 आ जाए तो टेट्रा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जी उसको सही हम है। बोलेंगे इसके साथ यानी 3 पे और 4 पे और 5 पे, इन 4 पॉइंट्स पे आपके पास मिथाइल लगा है, यानी 4 मिथाइल लगे हैं, तो टेट्रा मिथाइल। और ये कौन सा वाला आपके पास मेन चेन है? हेक्सानोइक हेक्सानोइक एसिड एसिड। वाली। तो ये सबसे जो मुश्किल नाम हो सकता था ये वो हेक्सानोइक एसिड। तो ये यहाँ पे हमारी कार्बोक्सिलिक की नेमिंग खत्म हो जाती है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ना किसी भी फंक्शन ग्रुप के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने सिर्फ ये देखो, इनमें से कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो मेरे पास बना हुआ ऑलरेडी और मैंने उधर से देख के बनाया हो, मैं इनको रैंडमली बना रहा हूँ। मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने अपने पास अपनी मर्जी से कोई भी कार्बन चेन ऐसे बना लेनी है कि जिधर भी मेरा दिल करे मैं कार्बन लगा लूँ, और फंक्शन ग्रुप फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लगा देता हूँ। अब सिर्फ हाइड्रोजन आपने करेक्टली इसमें पूरे कर लेने। जब करेक्टली हाइड्रोजन पूरे करें, यहाँ 2 आते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ भी 3 आएंगे। अब सिर्फ आपने इस पे रूल्स अप्लाई करके इसका नाम रख लेना है। तो आप प्रैक्टिस अगर इसकी करना चाहते हैं, रैंडमली कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ और फिर उसको नाम देने की कोशिश करो। ठीक है, तो जी। इस तरह हम आराम से इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाता है। अब हमने नॉमेनक्लेचर के दौरान देखा है कि एक जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो आपके पास नाम भी डिफरेंट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब एक जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और नाम डिफरेंट आ रहा है, उसका मतलब है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब डिफरेंट स्ट्रक्चर है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? वो एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ क्या करना है, एक और इसमें एक्टिविटी रहेगी, उसके बाद फिर हमारा आइसोमर्स बस एक लेक्चर रह जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। अब हम जरा आते हैं कि अगर मैं आपको नाम दे दूं और आपसे बोलूं मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ जी 3 मिथाइल, अब मैं सारे मिक्स पूछूंगा, मैं एल्केन्स, एल्कीन्स, हेलोजनो एल्केन्स, अल्कोहल्स और एल्कोनोइक एसिड्स, इनमें से कोई भी पूछ सकता हूँ। 3 मिथाइल प्रोपेन नहीं बन सकता। 3 मिथाइल हेक्सेन अगर मैं आपसे बोलता हूँ, तो इसका मैं पहले टेक्निक बता देता हूँ। ये जो एंड पे नाम आता है, ये क्या बता रहा होता है? आपकी मेन चेन बता रहा होता है। ये मेन चेन कितने कार्बन वाली है? 6। 6 का, पहले 6 कार्बन अरेंज कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबरिंग भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, 3 पे क्या लगाने मैंने? मिथाइल। तो 3 पे जाके मिथाइल लगा दो, CH3।
बाकी हाइड्रोजन्स पूरे कर दो। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक क्या आएगा सिर्फ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये आपने स्ट्रक्चर बना दिए नाम देख के। हमेशा पहले एंड चेन देखनी है, कौन सी वाली मॉलिक्यूल है जिसमें क्या अटैच्ड है वो देखना है। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक और नाम देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ जी 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर बनाए। तो आप मुझे खुद बताओ, सबसे पहले क्या बनाना है मुझे। 4 कार्बन्स। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन वाला एल्केन है, तो 1, 2, 3, 4, 3, 4। और 4 कार्बन को पहले नंबर कर लो ताकि हम नंबरिंग के हिसाब से उधर ब्रांचेस लगा सकें फिर। अब यहाँ पे तो कोई ब्रांच अभी लगाई ही नहीं है ना, तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लो। आपने टोटल 4 कार्बन नंबर कर रहे हैं बस, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। अच्छा, अब मुझे नजर आ रहे हैं नाम से 2 पे और 3 पे क्या लगाने जाते हैं, मिथाइल। मिथाइल लगाना। तो 2 पे एक मिथाइल लगाओ और एक 3 पे मिथाइल लगाओ। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दें। तो यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ 3 आएंगे। तो ये हमने इसकी नंबरिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर भी पूरा बना दिया, यानी इसको बोलते हैं 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया। फिर मैं अगर आपसे बोलूं, आप मुझे बना के दें ब्यूट 1 इन। अब ये एल्कीन है जिस पे कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड आया, और 4 कार्बन वाला एल्कीन है। ऐसे ये ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, ये बना लिए पिछला वाला। जी। अच्छा, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4। 1 इन का क्या मतलब है? अब थोड़ा सा ना इसमें आपने सोचना है अपने पास कि कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड कब आएगा, जब कौन से 2 कार्बन में से आप छोटा नंबर उठा रहे हैं। सर फंक्शनल ग्रुप में से जो होता है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप में से होता है। नंबरिंग जी। भी कर लेते हैं, चलो कार्बन 1, 2, 3, 4। डबल बॉन्ड किन 2 नंबर्स के बीच में आया होगा कि आपने छोटा नंबर 1 बना। 1 और 2 के। 1 और 2 के बीच में आया होगा, ऐसे ही तभी हमने 1 को सेलेक्ट किया उसमें से। हाँ। अगर मैं आगे चलो वो अगले स्ट्रक्चर में करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका डबल बॉन्ड किधर मौजूद है, कार्बन जी। 1 और 2 के बीच में मौजूद है, जिसमें से छोटा नंबर फिर क्या बना था, 1। 1 हमने उठाया था। तो ये आपने इधर इतना बना दिया, 1 और 2 के बीच में आ रहे डबल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन लगाने हैं, उनको लगा दो। इधर 3 आएंगे, इधर 2 आएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड्स बनाए हैं इसने। इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, इसका एक आएगा, और इसके पास 2 आएंगे क्योंकि इसने 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए। ये स्ट्रक्चर है किसका, ब्यूट 1 इन का। अब इसी तरह मैं आपको बोलूँ ना, ब्यूट 2 इन बनाओ। ब्यूट 2 इन कैसे बनेगा, 4 कार्बन से दोबारा दोबारा से मेरे पास 4 कार्बन है, तो 1, 2, 3 एंड 4। और नंबरिंग कर लेते हूँ जल्दी से इसकी, 1, 2, 3 एंड 4। और इन 4 कार्बन में से डबल बॉन्ड किधर आएगा, 2 और 3 के। किन 2 कार्बन के बीच में आना चाहिए कि छोटा नंबर मेरे पास 2 बने। 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मेरी होएगी यहाँ पे। बाकी सिर्फ क्या लगाने, हाइड्रोजन्स लगाने। तो ये 3, ये आ गया एक, ये आ गया एक, और इधर आ गए 3। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आपसे एक और थोड़ा सा मुश्किल वाला पूछता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, सिर्फ आपने जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह बनानी है। अगर मैं आपको बोलूँ 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, अब इसको कैसे बनाएंगे। ब्यूट से मुझे क्या पता लगता है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन का। 4 कार्बन है। नंबरिंग कर लेते हैं, 4 कार्बन नंबर कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, ब्यूट 2 इन में डबल बॉन्ड किधर आएगा, एल्कीन है, डबल बॉन्ड तो होगा। 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में मेरा डबल बॉन्ड है, और कार्बन 2 पे और क्या लगा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है। तो ये मैंने 2 पे मिथाइल भी लगा दिया, और ब्यूट 2 इन स्ट्रक्चर पूरा बना चुका हूँ। अब सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो CH3 CH हो गया, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए थे, एक हाइड्रोजन चाहिए। ये वाला जो कार्बन है
इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बनाए, इसको कोई हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है। इससे साथ वाले के बाद 3 हाइड्रोजन आ गए, वो 2 मिथाइल ब्यूटूइन आ गए। ठीक सर, क्यों नहीं दिया हमने इसको हाइड्रोजन? यहाँ देखो ना, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो सही मैं है। एक और हाइड्रोजन भी लगा दूं तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 4। 4 बनाने होते हैं। ठीक है, तो वो CH3 ने खुद ही इधर आके बॉन्ड पूरा कर दिया, तो मुझे हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं थी फिर। सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 3 क्लोरो 3 क्लोरो पेंटेन इसका स्ट्रक्चर बना के दो, तो हमें ये नजर आ रहा है पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। 5 कार्बन है। नंबरिंग कर लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 कार्बन लगा दिए मैंने। 3 पे क्या लगाना है मैंने? क्लोरो। क्लोरो लगाना। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो। 3 आगे, 2 आगे, एक इधर आएगा, 2 इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे। ये आपने 3 क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना दिया। इसी से अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 2 क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दो, अगर 2 क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना हो फिर कैसे बनाएंगे? नीचे होगा। हाँ, चेक करो। पेंटेन यानी 5 कार्बन दोबारा लगाओ, नंबरिंग करो इनकी, 1 2 3 4 5, और 2 पे क्या लगा दूं? क्लोरो। क्लोरो लगा दूं, तो पोजीशन चेंज होगी उसकी बस। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लें, तो 2 2 1 और ये 3। ठीक है। जी। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं आप बोलूं मुझे 1 क्लोरोपेंटेन बना के दिखाओ। 1 क्लोरोपेंटेन, दोबारा पेंटेन यानी 5 कार्बन है मेन चेन में, 1 2 3 4 5, और 1 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, कार्बन 1 पे क्लोरीन लगाना है मैंने जाके। तो इस तरह लगा दूं या ऊपर लगा दूं, जो मर्जी, जिधर मर्जी दिल करे, मैटर नहीं करता। बाकी हाइड्रोजन स्प्रे कर दें, तो इधर आएगा आपके पास 2 हाइड्रोजन। इस क्लोरीन के साथ, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहे हैं ऑलरेडी। CH2, फिर इसके बाद CH2, CH2, CH2 एंड देन CH3। अच्छा, फिर अगर मैं अल्कोहल्स में से किसी का आपको नाम पूछूं, मैं आपसे बोलूं कि जी ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल बना लो। कैसे बनाएंगे? ब्यूट से हमें क्या पता लगता है? 4 कार्बन है। जी। और नंबरिंग कर लें अगर, तो 1 2 3 4, 1 पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ, तो 1 पे जाके OH लगा लो जी। 1 पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आ गया ब्यूटेन 1 ऑल। फिर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बना के दें 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल। हमें ये नजर आ रहा है, मेन चेन है हमारी। जी। ब्यूटेन 2 ऑल क्या होता है जी? पहले वो बना लो। 4 कार्बन हैं, जिस पे कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? तो कार्बन 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा है? OH, ऑल ग्रुप लगा हुआ है 2 पे। और बाकी 2 पे और क्या अटैच हुआ है? ये मिथाइल। पीछे लिखा हुआ है मिथाइल भी लगाना है, तो CH3। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो, तो 3 इधर, 2 इधर, इधर कोई नहीं आएगा, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं ऑलरेडी। इधर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आ रही है? जी आ रही। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आखिरी लास्ट एग्जाम्पल है,
2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और 2,3 डाई मिथाइल पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड, इनके स्ट्रक्चर्स बना के दिखाएं। तो पहले वाले पे आते हैं, इनके नाम लिख लो ताकि पहले वाले पे आए हम। इनके नाम लिख लो ताकि पहले वाले पे आए। अच्छा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है, 5 कार्बन, 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला अल्कोनोइक एसिड है, 1 2 3। अच्छा, इन 3 कार्बन में अलग से एक और कार्बन लगा के ऐसे लगाऊंगा, या जो तीसरा कार्बन है उस पे जाके लगाऊंगा तीसरे कार्बोक्सिलिक का कार्बन के फंक्शन साथ। ग्रुप? हाँ जी। तो ये क्योंकि मेन चेन का हिस्सा होता है आपके पास, ये इसमें गिनते हैं इस कार्बन को। तो ये आ गया 3 कार्बन वाला अल्कोनोइक एसिड, जिसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा? मिथाइल लगा। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होती थी इसमें? लेफ्ट से, राइट से, सॉरी। राइट से। कार्बोक्सिलिक वाला हमेशा कार्बन 1 होता है, तो 2 और 3, 2 पे क्या लगाना है मैंने? मिथाइल। मिथाइल लगाना। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 हाइड्रोजन इधर आएगा और 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे। फिर अगले वाले पे जाते हैं, तो वो पेंटानोइक एसिड है जिसपे 2 और 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। पेंटानोइक एसिड यानी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, 5वें कार्बन पे जाके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो। कार्बन नंबर 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होता है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने किधर किधर मिथाइल लगानी है? 2 और 3 पे। एक 2 पे मिथाइल लगानी है और एक 3 पे मिथाइल लगानी है। बाकी हाइड्रोजन्स पूरे करने हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन्स, ये 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, सॉरी इधर 2 आएंगे, इधर 1 आएगा, फिर यहाँ पे भी 1 आएगा, बाकी पूरा हो गया। इस तरह हम नाम देख के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, सिर्फ हमने पहले मेन चेन बनानी है और बाकी चीज उसमें फिर दोबारा अटैच करते जाना नंबरिंग के बाद। क्लियर हो गया? जी। तो बस ये हमारी नेमिंग आज इधर खत्म हो गई है। एंड ऑफ नेमिंग। कोई भी स्ट्रक्चर्स कैसे नेम करते हैं, कल हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। सही है। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म में हमने जो चीजें करनी है वो फिर हम कल ही उसको डिस्कस करेंगे, कल क्लास होगी आपकी। ठीक है, ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मुझे